नमस्कार प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस सेशन में आप सभी के लिए लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ लिया है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं प्यारे साथियों, ठीक है। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं प्यारे साथी, ठीक है। और बार बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाए जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। तो संघाई महोत्सव जो है वह किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में जो है प्यारे साथियों वो संघाई महोत्सव को मनाया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। और यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग पश्चिम बंगाल में कौन सा उत्सव मनाते हैं, तो यहाँ पर दुर्गा पूजा जो है यहाँ का फेमस उत्सव है प्यारे साथियों, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे असम में कौन सा मनाते हैं, तो असम में जो है बिहू डांस को हम लोग जो कि महोत्सव जो कि असम में मनाते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, भारतीय संविधान में नागरिकता किस देश से उधार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता जो है वह किस देश से हम लोग उधार लिए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोग ब्रिटेन से जो है वह नागरिकता जो है उधार लिए हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो नागरिकता लिए हम लोग कहाँ से, ब्रिटेन से लिए हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अमेरिका से हम लोग किस चीज़ उधार लिए हैं। तो अमेरिका से जो हम लोग क्या लिए हैं, तो मौलिक अधिकार को जो है अमेरिका से हम लोग लिए हैं प्यारे साथियों, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अमेरिका के संविधान से हम लोग उपराष्ट्रपति का पद भी लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिया है प्यारे साथियों, ठीक है। आयरलैंड से हम लोग क्या लिया है, तो आयरलैंड से है हम लोग नीति निर्देशक तत्व को जो है हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो कि हम लोग 3 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ है। तो कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ पे है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल महाजनपद की जो राजधानी जो है वह श्रावस्ती में है प्यारे साथियों, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। हमने जो है सभी प्रकार के क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में जो कि जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं इन सभी प्रश्न को लिए हैं। तो कौशल की जो राजधानी है वह श्रावस्ती में है प्यारे साथियों, ठीक है। वैशाली किसका राजधानी है, तो यह वज्जी का जो राजधानी हो जाएगा। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो यह वैशाली में है प्यारे साथियों, ठीक है। राजगीर कहाँ का जनपद का राजधानी है, तो यह गिरिब्रज का जो है गिरिब्रज महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो राजगीर है प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 पर ध्यान देंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है यह किस मानसून से होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाते हुए और प्रश्न नंबर हम लोग 5 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है। तो वह कौन सी नदी जो है जो बिहार से होकर नहीं गुजरती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी, ताप्ती नदी जो है वह बिहार से होकर नहीं गुजरती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सोन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कोसी और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है गंडक। ये तीनों नदियाँ जो है जो कि बिहार में जो है प्यारे साथियों, ठीक है। और यह बिहार में जो कि बहती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के लिए बिना गृह युद्ध है। तो यह किसने कहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान जो है वह कहे थे कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है। यह सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है प्यारे साथी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लॉर्ड डफरिंग। तो लॉर्ड डफरिंग जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय यह वाइस राय थे प्यारे साथियों, ठीक है। वाइस राय थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वाइस राय थे और यह 1885 ईस्वी में जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है भारतीय उपमहाद्वीपीय का सर्वाधिक स्थित भूखंड है जिसमें मुख्य रूपांतरिक चट्टान है। तो मुख्य रूपांतरिक चट्टान कहाँ पे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय पठार में जो है वह रूपांतरिक चट्टान है। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो कि 8 पर ध्यान देंगे। भारत में पहली बार कपास मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में जो है वह पहली बार कपास मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बे में जो है पहली बार कपास मिल को स्थापित किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यह कब स्थापित किया गया था? तो 1800 जो कि 54 ईस्वी में जो है वह स्थापित किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, 1854 ईस्वी में पहली कपास मिल को स्थापित किया गया था और वह भी बम्बे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 पर ध्यान देंगे। प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय आया था? तो प्रथम कारखाना अधिनियम जो है यह किस गवर्नर जनरल के समय आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन के समय जो है वह प्रथम कारखाना अधिनियम आया था प्यारे साथियों। ठीक है, और यह कारखाना अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1881 ईस्वी में जो है वह प्रथम कारखाना अधिनियम आया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी, तो इसकी कार्यकाल क्या है? तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है वह 1948 से जो कि 1956 के बीच जो है इनका कार्यकाल रहा था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंक दिया हुआ है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के दौरान बनाया गया था? तो पल्लव राजवंशों के द्वारा बनाया गया कौन सा मंदिर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी, महाबलीपुरम मंदिर जो है वह पल्लव राजवंशों के द्वारा बनाया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बृहदेश्वर मंदिर, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह चोल शासक चोल वंश द्वारा राजराज प्रथम द्वारा जो है बृहदेश्वर मंदिर को बनाया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देंगे। वॉलीबॉल खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वॉलीबॉल खेल के मैदान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि वॉलीबॉल खेल को हम लोग कोर्ट के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ के नाम से जानते हैं हम लोग इसे? कोर्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें हर एक टीम में जो कि 6 खिलाड़ी होते हैं प्यारे साथी। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 12 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि UNDP का मुख्यालय कहाँ है प्यारे साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय है प्यारे साथियों। ठीक है, जेनेवा में किस का मुख्यालय है? तो WTO विश्व व्यापार संगठन और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो कि जिनेवा में है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 13 पर ध्यान देंगे। खान बहादुर ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो खान बहादुर जो थे वह 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व थे वो जो कि बरेली से किए थे प्यारे साथी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। ठीक है, तो खान बहादुर जो थे वह 1857 में बरेली से किए थे। ठीक है, कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब जो है वह कानपुर से जो कि नेतृत्व किए थे प्यारे साथी। ठीक है, लखनऊ से कौन थे? तो बेगम हजरत महल जो थे वह जो कि लखनऊ से किए थे। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 14 पर ध्यान देंगे। किस कांग्रेस अधिवेशन में इसके प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल होगा? जॉर्ज यूल की जो कि अध्यक्ष बने थे। तो जॉर्ज यूल जो है किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन में जो है वह जॉर्ज यूल जो कि ब्रिटिश थे और वह जॉर्ज यूल जो थे अध्यक्ष बने थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 15 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार
प्रवासियों को आकर्षित करने में किस भारतीय राज्य को पहला स्थान मिला है? तो किस भारतीय राज्य को पहला स्थान मिला था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाराष्ट्र को जो है वह भारत जो कि प्रवासियों को आकर्षित करने में जो कि पहला स्थान मिला था प्यारे साथियों, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 16 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो विश्व धरोहर स्थल में कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वह विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, ठीक है। यह यूनेस्को में शामिल नहीं है प्यारे साथियों, ठीक है। तो यह पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में पड़ता है? तो यह केरल में पड़ता है। केरल राज्य में जो है वह पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है प्यारे साथियों, ठीक है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो यह असम में पड़ता है। असम में जो कि मानव वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो ये भी असम में ही पड़ता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 17 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से पहली बार सोने के सिक्के किस राजवंश द्वारा जारी किए गए थे? तो सोना का जो सिक्का था वह किस राजवंश द्वारा जो कि जारी किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण राजवंश द्वारा जो है वह पहली बार भारत में सोने का सिक्का जो है वह जारी किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। गुप्त वंश का जो कि प्रथम शासक कौन थे? तो श्रीगुप्त जो थे वह गुप्त वंश का प्रथम शासक थे प्यारे साथियों, ठीक है। मौर्य वंश का तो आप लोग जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह मौर्य वंश का प्रथम शासक थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 18 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है वह ऑप्शन के अनुसार बताइए कि आप किस मॉडल पर आधारित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि हो जाएगा बी, आयात निर्यात मॉडल पर जो है वह छठी पंचवर्षीय योजना को जो कि मॉडल पर आधारित है प्यारे साथियों, ठीक है। और यह छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? तो यह 1980 से 1985 के बीच जो है वह छठी पंचवर्षीय योजना को जो कि शुरू किया गया था प्यारे साथियों, चला था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हरोल्ड डोमल मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना पर जो है वह हरोल्ड डोमर मॉडल जो कि आधारित है प्यारे साथियों, ठीक है। और यह कब से कब के बीच में चला था? तो 1951 से 1956 के बीच में जो है वह हरोल्ड डोमर मॉडल जो कि चला था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जो कि प्रश्न नंबर 19 पर ध्यान देंगे। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन जो है यह किसके द्वारा जो है वह शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि हो जाएगा सी, विनोबा भावे जो है वह भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे और यह 1955 ईस्वी में जो है वह शुरू हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए महात्मा गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया गया था? तो यह चंपारण आंदोलन और यह 1917 ईस्वी में स्टार्ट किया था, ठीक है। और यह बिहार में हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो कि हम लोग 20 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वह नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष मिला था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1913 ईस्वी में जो है वह जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। और इन्हें किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो शांति के क्षेत्र में जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वह नोबेल पुरस्कार मिला था प्यारे साथियों, ठीक है। और 1930 में जो है किनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 में जो है वह सीवी रमन को जो है वह नोबेल पुरस्कार मिला था प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 21 पर ध्यान देंगे। किस व्यक्ति के द्वारा ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था?
तो किस व्यक्ति के द्वारा जो है ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, वर्गीज कुरियन द्वारा जो है ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था। और यह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1970 ईस्वी में जो है वह ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 22 पर ध्यान देंगे। मध्यकालीन में भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? तो मध्यकालीन में जो है वह भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है? इसे सैन्य विभाग को जो है हम लोग दीवान ए अर्ज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं आती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में कौन सी संस्था जो है वह नहीं आती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहकारी समिति जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक के जो कि नियंत्रण में नहीं आती है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्र का पिता के रूप में माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन को हम लोग जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के अमेरिका का पिता के रूप में माना जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, और यह अमेरिका का जो है अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन जो है वह अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करता है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद जो 50 है वह कार्यपालिका से न्यायपालिका को है जो कि अलग करता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 44 दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों। ठीक है, और सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता को किस राज्य में लागू किया गया था? तो यह गोवा में लागू किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है 51, तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देना जो कि अनुच्छेद 51 के तहत कहा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 26 पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुसूची के तहत जो है वह केंद्र और राज्य के बीच जो है वह शक्तियों का विवरण के बारे में चर्चा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, 7वीं अनुसूची के तहत जो है वह भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10वीं अनुसूची दिया हुआ है। तो दल बदल कानून के जो है दल बदल जो कानून है यह 10वीं अनुसूची के तहत आता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर जो कि 27 को देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडियन के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी जो हैं वह प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडियन पुस्तक के लेखक है प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 22 अप्रैल। इस दिन हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग इस दिन मनाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, 8 मार्च को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? तो 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं प्यारे साथी। ठीक है, 1 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस जो है हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता किस देश से उधार लिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग जो कि भारतीय संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता को लिया है प्यारे साथी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जो है हम लोग एक चीज़ और लिया है, तो वह समवर्ती सूची को जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लाए हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो कि देखेंगे निम्नलिखित में से यहाँ पे 30 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन
न्यूजीलैंड की राजधानी है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी मतलब इस ऑप्शन के अनुसार कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलिंगटन जो है वह न्यूजीलैंड की राजधानी है प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कीव दिया है, तो यह यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन की राजधानी जो है वह कीव है। ठीक है, ब्राज़ीलिया किसकी राजधानी है? तो यह ब्राज़ील की है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन डिक्शनरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है? तो डिक्शनरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक के रूप में किन्हें कहा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वह डिक्शनरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक के रूप में है। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है यह महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पेरी जो है वह उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाला विश्व में प्रथम व्यक्ति है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंडरसन दिया हुआ है, तो एंडरसन जो कि दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव पर जो है वह जाने वाले प्रथम व्यक्ति है प्यारे साथी। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 33 में दिया हुआ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह किस शहर में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में जो है वह विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय है प्यारे साथी। ठीक है, जिनेवा में भी WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में ही प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ वाशिंगटन DC। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो कि वाशिंगटन DC में है प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मनीला में किसकी मुख्यालय है? तो यह एशिया बैंक का जो मुख्यालय है, एशिया बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मनीला में है। ठीक है, यह फिलीपींस में पड़ता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 पर ध्यान देंगे। किस संविधान संशोधन के तहत नारी शक्ति बिल अधिनियम को जोड़ा गया? तो 106वां संविधान संशोधन के तहत जो है वह नारी शक्ति बिल को जो कि जोड़ा गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। 101वां संविधान के तहत हम लोग GST को जोड़े हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर जो कि 35 पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य को हम लोग किस समिति के सिफारिश पर जोड़े हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है हम लोग मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए और यह 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 के तहत इसे जोड़ा गया है प्यारे साथियों। ठीक है, नरसिम्हा समिति जो कि बैंक सुधार के अधिनियम से संबंधित है, बैंक सुधार अधिनियम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो कि 38 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में है? तो भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय जो है वह किस शहर में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मुंबई में जो है वह भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का मुख्यालय है और यह इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था प्यारे साथियों। 1976 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो कि 38 पर ही ध्यान देंगे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस व्यक्ति ने दिया था? तो गांधी जी के जो है महात्मा की उपाधि किस व्यक्ति ने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर तो थे, वह गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो कि यहाँ पे 39 पर ध्यान देंगे। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबर की आत्मकथा को हम लोग किस भाषा में जो कि लिखा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की भाषा में जो है वह बाबर की आत्मकथा के बारे में चर्चा है प्यारे साथी। ठीक है, तो अकबर की कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अकबर को जो है और आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो कि 39 पर देखेंगे। कुक्का विद्रोह भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? तो कुक्का विद्रोह जो है वह भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में जो है वह कुक्का विद्रोह को शुरू किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो कि हम लोग 40 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से भारत का पहला बैंक कौन सा खुला था? तो भारत का जो है वह पहला बैंक जो कि कौन सा खुला था? तो इस प्रश्न का जो है वह राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वह भारत का पहला बैंक के रूप में जो कि खुला था प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसकी स्थापना 1770 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया था। यहाँ पे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ता है,
तो भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना जो कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 41 पर ध्यान देंगे। राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश की सहायता से प्रारंभ किया गया था? तो राउरकेला इस्पात कारखाना जो है किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राउरकेला इस्पात कारखाना जो कि जर्मनी की सहायता से जो है वह स्थापित किया गया था और यह 1959 ईस्वी में जो है इस कारखाना को स्थापित किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है भिलाई, यहाँ पे मान लीजिए कि रूस जो है वह किस कारखाना को स्थापित किया था? तो भिलाई इस्पात कारखाना जो है वह रूस की सहायता से स्थापित किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। विश्व जल संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हम लोग 22 मार्च को जो है वह विश्व जल संरक्षण के दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग जो कि 9 जनवरी के रूप में हम लोग मनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 43 नंबर प्रश्न, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हम शुक्र ग्रह को हम लोग सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह के रूप में हम लोग इसे कहते हैं प्यारे साथी, ठीक है। और शुक्र को हम लोग सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, गर्म ग्रह जो कि सौर मंडल का है प्यारे साथियों, यह शुक्र है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वह बुध और शुक्र जो है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, 145 उपग्रह जो शनि का उपग्रह है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आप प्रश्न नंबर 44 पर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल के बारे में चर्चा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मक्का जो है वह खरीफ फसल के रूप में आता है। गेहूं, जौ और सरसों ये तीनों जो है वह रबी फसल के रूप में आते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत में 11वीं पंचवर्ष योजना का समय का अवधि क्या था? तो भारत में जो है 11वीं पंचवर्ष योजना का समय अवधि था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2007 से लेकर 2012 तक जो है 11वीं पंचवर्ष योजना को समय अवधि था प्यारे साथी, ठीक है। यहाँ पे 2012 से 2017 जो है यह 12वीं पंचवर्ष योजना का समय अवधि था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया हुआ है 1980 से 1985 के बीच में जो कि 6ठी पंचवर्ष योजना का कार्य अवधि था प्यारे साथी, ठीक है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें प्यारे साथी, ठीक है, जिससे आपको अगर हम वीडियो डालें तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो, ठीक है। तो आप लोग परिवार को खुश रखिए, सदा खुश, आप लोग भी खुश रहिए और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए प्यारे साथियों, ठीक है। तो जय हिंद।